शाम तक भेज चुके हो, तुम्हारा अभी बिक गया, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये जितना खरीदना चाहे, इनके पास जितने पैसे हो उस पर बेचो इनको, क्या दिक्कत है? ये राम सरकार उसको उजागर किया है इस बहादुर साथी ने, इस बहादुर हमारे पत्रकार ने, उसी के तहत इस घटना की गई, इनकी हत्या की। आपको क्या लगता है कि पुलिस अब तक जो काम कर रही है वो किस तरह का है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तंत्र चल रहा है, ये पूरा इनका जो आपसी इनका तालमेल है, अपराधियों का, पुलिस का, अधिकारियों का, ये सब चीज़ों का उजागर किया। और अभी तक जो सामने चीज़ें आई हैं, बहुत कोई मैं समझता हूँ कि मजबूत स्थिति नहीं बनी है, केवल और केवल अभी बात को घुमाए। आपको क्या लगता है कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर पाएगी? अब जल्द से जल्द करे, हम लोग ये मांग करते हैं, जल्द से जल्द करे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसका जमकर विरोध करेगी। अगर जल्द से जल्द नहीं किया, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। क्या हुई है सर पत्रकार? सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड में सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इसमें एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और जो साजिश करता यदि कोई होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। शासन ने संज्ञान में लिया है और हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहराइच मैडम, लगातार जो है खबरें लिखी जा रही थी धान खरीद घोटाले को लेकर के, जमीन घोटाले को लेकर के, ऐसा परिजनों का भी कहना है और 4 लोग अरेस्ट भी किए गए, पूछताछ की जा रही है लेखपालों से, क्या कहेंगी? देखिए, मैंने यही कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, वो दबे कुचलों का जो शोषण हो रहा है उसकी मुखर आवाज होता है। तो ये हत्या जो राघवेंद्र वाजपेयी जी की हुई है सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि जन सूचना अधिकार की हत्या है, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज की हत्या है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए और परिवार को एक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले और उनका पोषण करने वाले व्यक्ति थे। परिजनों का इस मामले को लेकर हाउस में क्या आप जो है पत्रकारों के लिए उठाएंगी? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जो हैं, वो आजकल अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत जहां आज हम खड़े हैं आप सबने देखा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर सरकार ने इस पे परिवार को न्याय नहीं दिया तब इस प्रदेश की जनता न्याय के लिए सड़कों पे उतरेगी और उसका नेतृत्व हम करेंगे। एनकाउंटर की बात करती है, इस पर क्या देखा है आपका? नहीं, किसके एनकाउंटर की बात? जो एक प्रखर प्रहरी है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का, देश के लोकतंत्र का एक पत्रकार, वो कभी भी ऐसी नहीं होगा। वो हमेशा जनहित के मसलों को उठाएगा, उनकी आवाज बनेगा। और अगर ऐसी आवाज को दबाया जाएगा तो फिर इस देश में लोकतंत्र कहाँ है, सरकार कहाँ है और कानून कहाँ है। इसलिए मैं चेताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अगर जनहित के मुद्दों को लेते हुए अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन सड़कों पे होगा और सड़क पे उतर के हम सदन में ये बात उठाएंगे। जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस मामले में? मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ, बिल्कुल समर्थन करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, अगर उनके साथ ही घटना होने लगेगी तो इस देश में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग सुरक्षित नहीं। मैम, सदन में क्या उठाएंगी पत्रकारों को लिए, जो कि ये आज आप जीता जागता उदाहरण देख रही हैं? पत्रकार जगत सीतापुर में नहीं प्रदेश में बड़ा आहत है कि एक पत्रकार की दिन दहाड़े सरेआम पुलिस आप क्या कर रही है, हत्या हो रही है, देख रही है, 3-3, 4-4 गोलियां चल रही हैं। कि ये जो पत्रकार है ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के जो दबे कुचले जिनका शोषण हो रहा है उन लोगों की आवाज है। तो अगर उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं है, सरकार स्थापित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित नहीं है। इसलिए मैं पूरी पुरजोरी से जब सदन होगा मैं इस बात को उठाऊंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि उससे पहले ही इस परिवार को न्याय मिले। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। का भाई इनसे भी एक छोटा भाई है, कम से कम इसी उम्र में 3000 से अधिक लाशें जलाने का काम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देशन, जो पीडीए चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बभनौली गांव में ये पीडीए पंचायत हुआ है। क्या है मूल उद्देश्य पीडीए का चौपाल लगाने का उद्देश्य क्या है? पीडीए का मूल उद्देश्य है कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी इन सभी लोगों को जोड़िए और जोड़ के एक साथ ले करके और उनके बातों पे संघर्ष करिए। ज़रूरत पड़े जहाँ भी सदन से लेके सड़क तक संघर्ष होगा। और बाबा साहब का जो संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है उसको बचाने के लिए ये पीडीए का गठन हुआ है। और पीडीए एक बार ये दिखा चुका है कि जब पीडीए एक हुआ तो देश की सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी हो गई। तो अगर पीडीए अगर एक हो जाएगा तो निश्चित 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे और पीडीए का जननायक है। संभल के सीओ अनुज चौधरी जी के द्वारा दिया गया है बयान कि वर्ष में जुमा तो 52 होंगे, परंतु होली तो वर्ष में एक ही बार आती है। इससे कुछ लोगों को आपत्ति है। अखिल भारतीय संत समिति अनुज चौधरी के पीछे चट्टान की तरह से खड़ी है। हम यह बताना चाहते हैं कि हिंदू त्योहारों का हाल समाजवादी सरकारों में क्या करके रखा था कि जुमे की नमाज के समय पुलिस की ड्यूटी कि वो मंदिरों का घंटा पकड़ के खड़े रहें ताकि मंदिर के घंटे की आवाज से नमाज में खलल न पड़े। ऐसी व्यवस्था करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि जुमे के दिन होली पड़ जाने से हिंदू त्योहार न मनाएं या आधे दिन का त्योहार ही मनाएं। ऐसा कैसे होगा? वर्ष में एक बार आने वाला त्योहार महत्वपूर्ण है अथवा जो प्रत्येक सप्ताह में एक बार आने वाला जुमे का नमाज महत्वपूर्ण है? और जिनको आपत्ति है वो कृपया अपने घरों में रहें और हिंदू होली खेलेगा, जमकर होली खेलेगा। अभी हमारी उत्तर प्रदेश कहाँ से
पांतला से जा जो घर लेकर के बुला ली बात घर बढ़िया मनीष अब तुमको समझ में नहीं आ रहा आदमी क्या कह रहा है। आपके द्वारा कुदरकोट थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें इसकी पूरा क्या मामला है, क्या जानकारी है, कैसे क्या हुआ है, बताइए थोड़ा। उनके ट्रैक्टर था, हमने ट्रैक्टर के बारे में फ़ोन किया सुनील के पास जी। ट्रैक्टर के बारे में फ़ोन किया हमने कि आप मेरा खेत जोत दो। वे खेत जोतने के कारण आए, फिर डेली फ़ोन करने लगे। डेली फ़ोन करते ही हम रोकते रहे, वो माने नहीं। फिर मेरे घर पे कूदने लगे, घरे खींच खानी करते रहे, कूद कर घरे कट्टा लगा दिया मेरे घरे कूद के। या कहीं तुझको मार देंगे, तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे। मना करते रहे, फिर नहीं माने। फिर हमारे घर वाले आए, फिर उन्होंने ये कार्रवाई करी। फिर उसके बाद सूचना नहीं करी आपने पुलिस को? पुलिस को सूचना करी हमने।